करना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको लाइक लगेगा तो ज़रूर कमेंट करना। आज दोस्तों एक चैनल दूसरा है कि कोरोना पे जो बहुत लोग कह रहे हैं कि चीन की मतलब साजिश है, तो इसको कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं चीन की साजिश है, मतलब कोरोना चीन ने फैलाया। कुछ कह रहे हैं कि मतलब चमगादड़ों से ये कोरोना का थोड़ा प्रकोप बढ़ा है। तो चीन तो अभी तो चीन तरह तरह की साजिशें कर रहा है, मतलब वो तो कह रहा है कि 15 साल पहले जो ग्लेशियर में 15,000 साल पहले जो ग्लेशियर में कोरोना का प्रकोप मतलब उत्पन्न हुआ था, उसको भी फैलाने के चक्कर में है। लेकिन हर एक चीज़ की हद होती है। वो उस सिर फिरों को मतलब ये नहीं पता है कि आगे हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है उनके ऊपर। तो ये सब मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो हो गया तो उसको कोई सुधार नहीं पाएगा। और जैसा कि आप देखते हैं कहीं पाकिस्तान और कहीं चीन वाले भारत के दुश्मन बैठे पड़े हुए हैं, तरह तरह के आतंकवादी हमला करते रहते हैं। जैसे अभी आप देखें कि यहाँ क्या कहते हैं, लखनऊ में देखे ATS ने 2 आतंकवादियों को मतलब पकड़ के पूछताछ कर रही है, तो वो बता रहे हैं कि वहाँ की मतलब पाकिस्तान से उनका लिंक है, मतलब जो आतंकवादी के हेड हैं सरगना। और दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि मतलब क्या कहते हैं 10 साल पहले ही आप देखे होंगे कि बम्बई में 26/11 वाला हमला देखें आप जैसे, तो उसमें कितने बेसहारा आदमी ख़त्म हो चुके, क्योंकि आतंकवादियों को ना वहाँ से निकल पड़ते हैं, उनका एक टारगेट रहता है हमको ख़त्म करना है, और ख़त्म भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारी ये प्रशासन व्यवस्था अगर महाराष्ट्र की ले लो, तो अगर टाइट होती तो पूरी तरीक़ा से नहीं ख़त्म कर पाते। वहाँ की टाइट व्यवस्था नहीं थी। आप खुद सोच लो, 2-6 आदमी कितना भी वो लैस रहेगा हथियार गोले बारूद से, अगर आपकी प्रशासन में कुछ दम है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो उसी वक्त एक्शन ले सकती थी। और आप देखें कि 2 ही लोग हम देख रहे थे, 2 लोग वो बस ऐसे जैसे किसी को मतलब ऐसे मार रहे थे कि जैसे उनके सामने ये सब एकदम चींटी मक्खी हैं। तो अगर हमारी ये कमांडो और ये ATS STF वाले अगर टाइट होते तो शायद ये सब हमला ना हो पाता। और जो कह रहे हैं कि सरकार तो पहले भी थी, अगर सरकार अगर टाइट होती वहाँ की तो ये सब हमला ना हो पाता। और जो मोदी को देश दे रहे हैं कि अगर वही हमला अगर अब हुआ होता तो मोदी तुरंत का तुरंत एक्शन लिए होते, और तब ये पूरा जो इतने 3,000 आदमी ख़त्म हुए थे तो इतने ना ख़त्म हो पाते। तो दोष किसका दिया जाए, दोष कांग्रेस का दिया जाए या मोदी का? अगर वही उसी वक्त मोदी होते तो आप देखते कि तुरंत एक्शन लेते, तो आप उनको प्रशंसा करेंगे। अभी ये नहीं कि उनकी प्रशंसा करेंगे। पहले की गवर्नमेंट में भी तो पैसे कमा रहे थे गवर्नमेंट वाले, और अब के भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो काम मोदी कर दे रहे हैं वो काम और गवर्नमेंट, हम ये नहीं कह रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो रह गई ये महंगाई भत्ता वाला, तो महंगाई भत्ता थोड़ा बहुत तो असर इस महामारी के दौर में पड़ेगा ही। तो इसके लिए किसी की मतलब दोषी नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं अभी जो जैसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी क्या कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब ये कितने भी माफिया हों, आप देखिए चाहे उसके बसपा के हों चाहे सपा के हों, तो उन मतलब उनकी चाहे कोई भी आप देख लें, उत्तर प्रदेश में कोई भी मायावती के जैसे पार्क बनवा रखे हैं, तो उसमें भी जैसे गोमती नगर में बहुत हाथियों का वो मूर्ति लगा दिए, तो ये सब पैसा वहाँ वेस्ट कर दिए, तो उसमें सब अधिकारी खाए हैं, ठेकेदार खाए हैं, तो उसका भाजपा वाले जांच करा के उसको उजागर कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। तो उसमें जो दोषी पाएगा वही फंसेगा। तो अब जो दोषी हैं उनको फंसना ज़रूरी है, लेकिन वो भी जब पैसा खाए वो गलत चीज़ का तो उसको दो।
तो अगर वही जैसे गरीबों पर लगा दिया जाए तो सही रहेगा, लेकिन वो सब खा के बैठे हैं। और जैसे अभी सपा में एक रिवर फ्रंट घोटाला का क्या कहते हैं वो के मतलब भ्रष्टाचार में वो केस दर्ज हुआ है, उसमें जैसे गबन किए हैं पैसा, दिखाए हैं कि हमें यहाँ सब लगा दिए हैं, उसमें फ्रांस से क्या कहते हैं वहाँ का इसमें दिखा रहे हैं कि सही सामान लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पैसा बस उसमें ठेकेदार खाए हैं, अधिकारी खाए हैं और तरह तरह के लोग खाए हैं। तो ये सब जो हमारी गवर्नमेंट योगी जी कर रहे हैं तो ये सब बढ़िया कर रहे हैं। मतलब जो मतलब भरत गबन कियो पैसा अगर वो क्या कहते हैं उजागर मतलब दिखा दे रहे हैं, भ्रष्ट तरीके से खा बैठे हैं, तो ये गलत नहीं है। अब चाहे उनकी भी सरकार आएगी तो इनके ऊपर क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर जांच कराएंगे। तो अगर कमी रहेगी तभी तो जांच कराएंगे, नहीं रहेगी तो क्या कराएंगे। तो ये सब जो कर रहे हैं मतलब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं रह गई महंगाई और ये जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें जैसे माफिया और गैंगस्टर के तहत क्या कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब कार्रवाई में जो मतलब कहीं 11,000 की संपत्ति और कहीं आप देख रही बसपा वाले क्या कहते हैं दाऊद इब्राहिम उनकी 100 करोड़ उनकी एलडीए पे मतलब बिना नक्शा के बनवा रखे थे। तो क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई हुआ, गलत तरीके से एलडीए वाले ने उसको गिरवा दिया। तो ये सब गलत नहीं है। और क्या कहते हैं और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आपको कमेंट में आप अपना क्या सुझाव देना चाहते हैं उसको ज़रूर उसमें बताइए। धन्यवाद।